गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं हाउ टू राइट, कि कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने। तो देखो, हम यहाँ पे रोल और रिलेशन, अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है या इस नोवेल है जो आपका कंथापुरा है उसमें उस बंदे का क्या रोल है, ये हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि हु इज़ बड़े खान। तो इसका आप आंसर 2 सेंटेंस आप बताओगे कि उसका रोल और रिलेशन क्या है। बड़े खान इज ए पुलिसमैन, तो उसका प्रोफेशन भी आप कह सकते हो, रोल या प्रोफेशन। ही कम्स टू कंथापुरा 2 days आफ्टर जयरामाचार्स अरेस्ट। 2 दिन बाद वो कंथापुरा में आता है, जयरामाचार का अरेस्ट हो जाता है उसके बाद। जो सेकंड ध्यान में रखने वाला पॉइंट है उसका एम क्या है, टास्क क्या है। एम मतलब उसका मेन जो गोल है। टास्क का अर्थ होता है क्या, उसको क्या काम मिला हुआ है, एक्ट वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। His task is to report anti-government activities of Murthy and his supporters. तो जो उसके उच्च अधिकारियों ने उसको क्या काम दिया हुआ है कि उसको वहाँ तक सूचना पहुँचानी है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो मूर्ति और उसके सपोर्टर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कंथापुरा गांव में। तो ये चीज़ तो आपको बतानी ही बतानी है। उसके अलावा और दूसरी क्या जानकारी उसके बारे में, तो आगे हम देखते हैं। बीइंग ए मुस्लिम, एक मुस्लिम होने के नाते ही डज नॉट गेट एकोमोडेशन इन द विलेज। देखो, पहले वो पटवारी के घर जाता है, नंजुंदिया के घर जाता है, पटवारी है, वहाँ पे उसको एकोमोडेशन नहीं मिलती। फिर वो पटेल रंगे गोड़ा है उसके घर जाता है, उस वहाँ पे भी नहीं मिलती। तो लास्ट में वो क्या करता है, किसके पास जाता है, मिस्टर स्कैफिंगटन। तो ये जानकारी है, मिस्टर स्कैफिंगटन गिव्स हिम ए टीन शेड हट इन हिज कॉफी एस्टेट। तो कॉफी एस्टेट में फिर उसको एक झोपड़ी मिलती है, ऊपर टीन की शेड डली हुई होती है। तो इस तरीके से जो आपके 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको ध्यान में रखना है ऐसे। अगर देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो 1-2 क्वेश्चन और भी कवर हो गए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बड़े खान किस काम के लिए कंथापुरा में आता है, वाई डज बड़े खान कम टू कंथापुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी में हो गया, हिज टास्क इज टू रिपोर्ट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो पहले आप उसका रोल रिलेशन बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डज बड़े खान नॉट गेट, ठीक है, अकोमोडेशन इन द विलेज, तो क्योंकि ये हिंदू बहुल लोग रहते हैं इसमें इसलिए, और वो एक मुस्लिम है, तो उसका आंसर भी होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में उसको कहाँ पे एकोमोडेशन मिलती है, तब भी इसका आंसर बन जाता है। तो इसके 3-4 जो प्रश्न हैं उनका आंसर इसी में कवर हो जाता है, अगर आप इस टाइप से कवर करते हो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हु इज भट्टा। तो भट्टा इज ए ब्राह्मण। तो देखो, हमने डिस्कस किया हुआ है कि 5 मेन कास्ट हैं जो इसमें मेंशन की गई है। तो ब्राह्मण, ही मेक्स मनी बाय टेलिंग अबाउट ऑस्पिशियस डेज एंड परफॉर्मिंग सेरेमनीज एज प्रीस्ट। प्रीस्ट होता है पुजारी, तो
तो एक तो वो जैसे हम तिथि निकलवाते हैं, फॉर एग्जांपल अमावस्या है, उसकी तिथि हम निकलवाते हैं, तो वो कहते हैं आज दोपहर के 11:30 बजे से लेके सुबह के 11:30 बजे से अगले दिन सुबह के 11:15 बजे तक ये तिथि है अमावस्या की। और जो कई प्रकार की सेरेमनीज होती हैं, समारोह होते हैं, जैसे बचपन में नामकरण समारोह है या विवाह है, वो भी ये करवाता है, तो इससे वो पैसे कमाता है। इसके अलावा वो क्या करता है, ही लैंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, काफ़ी ऊंचे ब्याज पे वो पैसे उधार देता है। एंड असर्प्स, असर्प का अर्थ होता है हड़प लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी पीपल, जो उसका ब्याज नहीं चुका पाते उनका क्या कर लेता है, वो उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, क्योंकि ये गहने जिसको रख लेते हैं ना, तो वैसे ही कागजात बनवा लेता है। ही हैज़ लाइसेंस विद लॉयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये शहर में जाता है, कारोबार जो शहर है वहाँ पे वकीलों से और जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनसे इनकी जान पहचान है, अच्छे लिंक से। अब क्योंकि जो मेन थीम है वो गांधीयन मूवमेंट है आपके कंथापुरा नॉवेल का, तो आपको किसी भी मेन कैरेक्टर के बारे में ये बताना पड़ेगा कि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है या इसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे भट्टा है, ही इज अगेंस्ट गांधीयन मूवमेंट, वो जो गांधीवादी आंदोलन जो चल रहा है उसके विरुद्ध है। यहाँ तक कि वो स्वामी जी को जाके बताता है, ही परसुएड्स स्वामी टू एक्सकम्युनिकेट, एक्सकम्युनिकेट होता है सामाजिक बहिष्कार करना, मूर्ति फॉर मिक्सिंग विद पेरियाज, जो नीची जाति समझी जाती है उस समय के पेरियाज, तो उनके साथ ये घुलता मिलता है और क्या कर दिया जाता है, इसका सामाजिक बहिष्कार स्वामी जी। अगला है हु इज द नरसम्मा, नरसम्मा इज एन ओल्ड रिलीजियस विडो, शी इज मूर्तिज मदर, शी हैज ऑर्थोडॉक्स व्यूज, पुराने ख्यालात की ये कह सकते हैं। तो मूर्ति की मदर है नरसम्मा। शी वांट्स हर सन टू बिकम ए हाई ऑफिशियल, देखो आपके जब मैंने एक्सप्लेन किया है कि कम से कम सब कलेक्टर तो बन ही जाएगा ही, तो वो चाहती है कि ऊंचे पद पे जाए। हर ड्रीम्स आर शैटर्ड, उसके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। व्हेन मूर्ति ज्वाइंस फ्रीडम मूवमेंट, जब मूर्ति स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगता है। शी डज नॉट लाइक हर सन मिक्सिंग विद पेरियाज, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, शी इज डीपली हर्ट टू हियर मूर्तिज एक्स कम्युनिकेशन बाय स्वामी, उसको क्या है, बहुत गहरा धक्का पहुंचता है जब वो ये सुनती है कि स्वामी जी ने जो मूर्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, वो और उसके आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं वहां तक। तो फिर वो क्या करती है, शी रन्स टू फील्ड एट नाइट, उसको इतना गहरा आघात पहुंचता है कि वो रात को खेतों में दौड़ जाती है, एंड डाइज देयर, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जो अगला आपका प्रश्न है वो पटेल रंगेगौड़ा के बारे में आता है। तो पटेल रंगेगौड़ा इज द पटेल, पटेल यानी हम साधारण भाषा में उसको मुखिया कह सकते हैं। तो ये आज के मुखिया से अलग है क्योंकि उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। आजकल जो गांव का सरपंच है उनको हम चुनते हैं, तो यहाँ पर वो चुनने वाला सिस्टम वोटर के हाथ में नहीं था उस समय। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपॉइंट करती थी।
तो ये क्या है, रंगेगौड़ा इज द पटेल और रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ कंथापुरा। रेवेन्यू हम किसे कहते हैं, लगान जो वसूलता है, जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं। हैंस ही इज लोकल अथॉरिटी ऑफ विलेज, तो इसीलिए वो एक अधिकारी है गांव के लिहाज से। ही इज रिस्पेक्टेड ड्यू टू हिज एज, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। पोजीशन, क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिशियल है, पटेल है। एंड बिहेवियर, और उसका व्यवहार भी एक रिस्पेक्ट लेने लायक। ही इज नोन एज टाइगर, उसको टाइगर, शेर के रूप में जानते हैं। ओइंग टू हिज इंडोमिटेबल पर्सनैलिटी, अदम्य, जिसको दबाया ना जा सके, ये ऐसा इसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी ऐसी है। ही इज काइंड एंड जेनरस, ये सिर्फ टाइगर ही नहीं है, ये एक दयालु भी है और जैसे मुक्त हस्त है, खुले हाथ से ये लोगों की मदद भी करता है। ही गिव्स ऑल हिज सपोर्ट टू मूर्ति इन स्टार्टिंग विलेज कांग्रेस कमेटी। जो मूर्ति है गांव में लोकल कांग्रेस कमेटी की स्थापना करता है, तो उसको क्या करता है, पूर्ण सहयोग देता है, पूरा सहयोग देता है उसका, और उसके जो आंदोलन का भी। अगला प्रश्न है, हु इज रत्ना? रत्ना इज ए विडो एट द एज ऑफ 15। रत्ना क्या है, एक विडो है, और आप यहाँ पे ब्राह्मण वर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। मात्र 15 साल की है। तो देखो उस समय, यहाँ से आपको पता लगता है कि उस समय बाल विवाह की कुप्रथा है, वो भी प्रचलन में काफ़ी थी। शी इज एन एजुकेटेड वुमेन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज। तो ये क्या है, पढ़ी लिखी है, और जो इसके विचार हैं वो प्रगतिशील विचार है। शी ब्रेक्स सोशल टैबूज। टैबूज वो प्रथाएं होती हैं जिनको समाज का एक हिसाब से तबका मानता है उसको, लेकिन वो एक आधुनिक समाज का हिस्सा नहीं होती। एंड अडोन्स नॉर्मल गेटअप। तो आमतौर पे हम देखते हैं जो विडो होती है वो सफ़ेद कपड़े ही पहनती है, लेकिन ये साड़ी भी पहनती है, और जो भी श्रृंगार करती है, अडोर्न का मतलब यही होता है गहने वगैरह, और जो सामान्य कलरफुल ड्रेस पहनती है। शी प्लेज लीडिंग रोल इन गांधीयन मूवमेंट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और ये अग्रणी जो भूमिका निभाती है जो गांधीयन मूवमेंट है। अगर मूर्ति को जिस टाइम 3 महीने की सजा भी होती है, तो ये क्या करती है, पूरा उसका कामकाज संभालती है गांधीयन मूवमेंट का। शी फॉर्म्स सेविका संघ एंड इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू सेविकास। तो ये औरतों का एक संगठन बनाती है जिसको सेविका संघ कहते हैं, और उनको ट्रेनिंग भी करवाती है। जब सरकार है दमनकारी नीतियों पे आ जाती है, तो वो क्या करती है, उस दमन को एक हिम्मत के साथ सहन करती है। जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है कि रंगम्मा इज ए रिच चाइल्डलेस विडो है ये, ठीक है। शी इज एजुकेटेड एंड जेनरस। जेनरस मतलब खुले हाथ से मदद करने वाला। तो ये अपने आप को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के क्या करती है, जानकारी रखती है देश में और बाहर क्या हो रहा है, और उसका घर है वो गांधीयन मूवमेंट का एक सेंटर बन जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है स्वामी के बारे में। तो स्वामी शहर में रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, इसमें नहीं आता है। तो इसी प्रकार से वेंकम्मा का भी रोल दिया हुआ है, तो आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं इनको इस प्रकार से। धन्यवाद।